सेल्फ डिपेंडेंस या कहें आत्मनिर्भरता। हर एक पेरेंट अपने बच्चे में चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट हो, ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदार बने। लेकिन प्रश्न है कि आखिर एक बच्चा ज्यादा जिम्मेदार, ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बनेगा और इसके लिए पेरेंट को क्या करना चाहिए, आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। हाय, दिस इज सनी गुप्ता। हमने शुरू की है इस साल में ये सीरीज, जिसके में हम साल के पहले 15 दिनों में ये फिक्स कर देना चाहते हैं कि हमारे लिए इस नए साल में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बच्चे की कैरेक्टर बिल्डिंग। हम किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, बच्चे की कैरेक्टर बिल्डिंग से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि सफलता कभी किसी व्यक्ति को नहीं मिलती, मिली नहीं आज तक। सफलता कभी किसी व्यक्ति को मिलती नहीं, मिलती है तो व्यक्तित्व को मिलती है। इसीलिए बात कर रहे हैं बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण की। तो मुझे बताओ, ये समझदारी कैसे आती है? क्या लगता है आपको, कैसे आती होगी समझदारी? बादाम खाने से? बादाम खाने से तो नहीं आती। आप सोच रहे होगे ना, ठोकर खाने से। वो व्हाट्सएप पे बड़ा पढ़ा होगा ना। समझदारी आती है ठोकर खाने से? नहीं भाई, ना बादाम खाने से आती है ना ठोकर खाने से आती है। अगर ठोकर खाने से आ रही होती तो दिन भर लोग जिंदगी में ठोकर खा रहे हैं, समझदार तो नहीं हो जा रहे। समझदारी आती है जिम्मेदारी से। तो फिर बच्चा समझदार क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा बच्चा जिम्मेदार नहीं है। और जिम्मेदार क्यों नहीं है? क्योंकि पेरेंट तीन तरह के होते हैं। नंबर वन, द पेरेंट इज, जिसको बोलते हैं हेलीकॉप्टर पेरेंट। मतलब हेलीकॉप्टर पेरेंट है, वो सब कुछ बच्चे के लिए खुद करेंगे। दे आर कॉल्ड अहम ब्रह्मास्मि। मैं खुद करूंगा सब कुछ, क्योंकि मैं डिसीजन मेकर हूं, मैं डिसीजन लूंगा, मैं प्लानिंग लूंगा। बच्चा सुबह खाने में क्या ले जाएगा ये भी पेरेंट ही डिसाइड करेंगे। बच्चा बैग में क्या ले जाएगा ये भी पेरेंट डिसाइड करेंगे। वो क्या कपड़े पहनेगा, क्या लाइफ में बनेगा, हर एक छोटे से छोटा काम माँ बाप अपने बच्चे के लिए कर देना चाहते हो। कितना प्यार से करते हैं, उनका सारा प्यार बच्चे के लिए उमड़ जाता है। क्या बच्चे के लिए सारे काम कर दो, उसको पैर तक जमीन पर ना रखने दो, उसको लल्ला बना के रखते हैं ऐसे पेरेंट। और ऐसे बच्चे बहुत गैर जिम्मेदार होते हैं, जिनके पेरेंट बहुत जिम्मेदार होते हैं। ये तो हटना पड़ेगा। ये फर्स्ट काइंड ऑफ पेरेंटिंग। ये पेरेंट ना अपने बच्चे की साइकिल का हैंडल पकड़े ही रहते हैं। ये दिन भर हैंडल को पकड़े और बच्चे को कभी मौका ही नहीं दे रहे हैं कि वो साइकिल का हैंडल अपने आप पकड़े। और दूसरी कौन सी होती है? नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग। ये नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग क्या है? ये वो पेरेंटिंग है जिसमें पेरेंट बोलते हैं मुझसे तो कोई मतलब ही नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है। ये कौन से पेरेंट हैं? जिनके बहुत ढेर सारे बच्चे हैं या फिर बहुत बिजी हैं, इतने बिजी हैं, सुबह से शाम तक बिजी हैं, उनको कोई मतलब नहीं बच्चा उनका कुछ भी कर रहा है। एनीथिंग ही इज डूइंग, एनीथिंग इज डूइंग। ऐसे बच्चे कहाँ जाते हैं? कभी ड्रग्स में जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, क्योंकि पेरेंट को पता ही नहीं चलता कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। इतनी नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग है। एंड थर्ड पेरेंटिंग इज माइंडफुल पेरेंटिंग। ये वो पेरेंटिंग है जिसमें पेरेंट ध्यान रखते हैं कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे को काम करने का मौका देते हैं और पीछे कृष्ण के दृष्टा बन के खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं कि मेरा बच्चा कैसे काम कर रहा है। हैंडल तो बच्चे के हाथ में रहेगा, लेकिन पेरेंट पीछे खड़ा रहेगा और उसको गिरने से पहले बचा लेगा, रोक लेगा, संभाल लेगा। इसको बोलते हैं माइंडफुल पेरेंटिंग। और जिम्मेदार तो बच्चे उन्हीं के बनेंगे जो माइंडफुल पेरेंट होंगे, तो फिर समझदार भी उन्हीं के बनेंगे जो माइंडफुल पेरेंट होंगे। अब मैं आपसे कह रहा हूं, टास्क क्या दे रहा हूं? आपको ऐसी लिस्ट बनानी है, उन चीजों की लिस्ट बनानी है जो काम आप अपने बच्चे के लिए करते हैं। देखो, दो चीजें हो सकती हैं। एक, आप बच्चे के लिए काम करते हो, एक बच्चा अपने लिए काम करता है, एक बच्चा आपके लिए काम करता है। तीन लेवल पे बच्चे हो सकते हैं ना, तीन चरण पे हो सकते हैं। पहला, वो बच्चा जिसके लिए सारा काम उसके पेरेंट्स करते हैं, मतलब सारा पेरेंट्स काम करेंगे बच्चे के लिए, सो आई एम डूइंग फॉर द किड्स। सेकेंड कैटेगरी, द किड इज डूइंग फॉर हिमसेल्फ। एंड थर्ड इज, किड इज डूइंग फॉर मी। करेक्ट? तो कौन सा बच्चा ज्यादा जिम्मेदार होगा? मुझे बताओ इन तीनों में से तीसरा वाला। कौन सा बच्चा ज्यादा समझदार होगा? तीसरा वाला। मुझे बताओ, अगर आप शिकायत करते हो ना, मेरा बच्चा ध्यान नहीं लगाता, मेरा बच्चा ध्यान नहीं लगाता, मेरा बच्चा किसी चीज में ध्यान नहीं लगाता। अरे भैया, दिन भर तो तुम उसका ध्यान दे रहे हो। तो दिन भर तुम उसका ध्यान दे रहे हो तो उसका ध्यान लगाने का मौका कहां दे रहे हो? लेकिन अगर वहीं वो खुद ध्यान रखेगा अपना और वो ध्यान रखेगा दूसरे का, तो उसको ध्यान रखना आएगा। तो इन बात हो रही है कि कैसे ध्यान रखेगा। ध्यान तो तभी रखेगा जब उसको आप ध्यान रखवाने की ट्रेनिंग दोगे। देखो भाई, सिंगिंग से सिंगिंग आएगी, डांसिंग से डांसिंग आएगी, एक्टिंग से एक्टिंग आएगी, स्विमिंग से स्विमिंग आएगी। ये स्विमिंग करके कोई एक्टर नहीं बन सकता, ये एक्टिंग करके कोई डांसर नहीं बन सकता, ये डांसर बन के कोई रनर नहीं बन सकता, तो ध्यान रखवा के कोई ध्यान रखने वाला नहीं बन सकता। सो पहले देखो कि आपका बच्चा जिस एज का भी हो। जैसे आप बोलोगे ना, मेरा बच्चा 15 साल का है और अभी तक ना वो जिम्मेदार ही नहीं है। 15 साल का हो गया, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता। 15 साल का हो गया, उसको यही नहीं समझ में आता ये काम मुझे करना है, मुझे अपने आप करना है। अरे मेरी डियर, ये 15 साल में कुछ अचानक से हो जाएगा क्या? ये अचानक से कुछ नहीं हो सकता। क्या 10 साल में जब वो बच्चा था तो वो काम करता था जो 10 साल में उसको करने चाहिए थे?
क्या जब वो 5 साल का था तो वो काम करता था उसको 5 साल में करने चाहिए थे? क्या वो 2 साल में बच्चा वो काम करता था उसको 2 साल में करने चाहिए? ऐसा कैसे 2 साल में लल्ला, 5 साल में लल्ला, 10 साल में लल्ला और 15 साल में समझदार? ऐसा नहीं हो सकता। लल्ला बच्चा तो लल्लू ही बनेगा, कहीं आपका बच्चा लल्ला तो नहीं है। यू हैव टू राइट दोज़ थिंग्स। आपको वो चीज़ें लिखनी पड़ेगी। कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बच्चे के लिए करते हो? राइट दोज़ थिंग्स। कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो सुबह से शाम तक आप बच्चे के लिए करते हो? राइट दोज़ थिंग्स। और देखो कौन सी चीज है जो बच्चा खुद करता है अपने आप। अब बच्चा खुद अपने आप कर क्यों नहीं पाता? क्योंकि आपके अंदर पेशेंस की कमी है, आपके पास टाइम की कमी है। ये लोगों ने चारों तरफ बना रखी है ना एक गणित, क्या परफेक्शनिज्म, परफेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए, गलत की कोई जगह नहीं है, क्योंकि आप गलत नहीं होने देना चाहते। बच्चे ने जैसे ही अपने आप काम किया, आप चाहते पहली बार में ही वो सारे काम सही कर दे। क्या वो चला सही था? आपने 1.5 साल इंतजार किया था उसके सही चलने का? क्या उसने बोला सही था पहली बार में? आपने 2 साल इंतज़ार किया था उसके सही बोलने का। आपके अंदर पेशेंस नहीं है, इंतज़ार नहीं है। अगर वो जूते के फीते बाँधने जाता है और गलत बाँधता है, तो आप उसको गलती करने नहीं देना चाहते, आप बस बाँध देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर समय की कमी है, पेशेंस की कमी है। आपको लगता है आपका बच्चा अगर गलत काम करेगा, तो पूरी दुनिया आप पर क्वेश्चन उठाएगी कि आप खराब हो। नहीं माय डियर, ये कोई यहाँ पर आपका शो नहीं चल रहा है, ये कोई नुमाइश नहीं चल रही है। आपकी ज़िंदगी कोई नुमाइश नहीं है, जो बाहर वालों को दिखा रहे हो। आपको देखना है कि आप बच्चे को कितने काम करने के मौके दे रहे हो। कितने काम 2 साल में बच्चा कौन-सा काम अपने आप कर सकता है, उसको करने दीजिए। उस लिस्ट से बाहर निकालिए कि क्या मैं बच्चे के लिए कर रहा हूँ। तो पहले लिस्ट बनाइए 100 चीज़ों की, व्हाट आई एम डूइंग फॉर माय चाइल्ड बनाइए और उसमें से देखिए कौन-सी चीज़ बच्चा अपने आप कर सकता है। जिस एज पर 10 साल का है, तो 12 साल का है, तो 13 साल का है, तो 14 साल का है, तो 5 साल का है, तो 6 साल का, तो उसकी एज वाइज़ अगर बचपन में पेड़ अमरूद का लगाओगे तो बड़े पे आम का नहीं होगा माय डियर। बचपन में लल्ला बड़े पे लल्लू ही बनेगा और बचपन का जिम्मेदार बड़े पे समझदार बनेगा। देखो कौन सा काम बच्चा अपने आप कर सकता है, लिस्ट बनाओ 100 चीजों की। अगर नहीं कर सकता तो टाइम लाइन डालो कि भाई कम से कम अगले 2 महीने में मेरा बच्चा ये काम अपने आप करेगा, 3 महीने में मेरा बच्चा ये काम अपने आप करेगा, 4 महीने में मेरा बच्चा ये काम अपने आप करेगा और उसको गलती करने का मौका दो। पीछे खड़े रहो, गलती करने दो, गलती करने का मौका दो एंड जस्ट फाइंड कि हाउ यू कैन हेल्प हिम, बट डू नॉट डू फॉर हिम। राइट? नंबर 2। नंबर 3, क्या आपका बच्चा किसी के लिए काम करता है कि नहीं? क्या तुम ही सारा काम उसके लिए करते हो? और क्या वो इतना सेल्फिश तो नहीं है कि अपना ही काम केवल अपने आप करता है? क्या कोई काम ऐसा है जो वो दूसरों के लिए कर रहा है? फाइंड कि आपका बच्चा किस एज का है और वो पापा के लिए क्या काम कर सकता है। क्या पापा की सुबह चाय बना सकता है? क्या पापा के जूते पॉलिश कर सकता है? क्या पापा के कपड़े ला सकता है? क्या वो ये काम कर सकता है कि पापा का लैपटॉप हैंडल कर सकता है? क्या वो पापा के लिए कोई एक्सेल शीट बना सकता है? क्या मम्मी के लिए वो आटा निकाल सकता है? क्या मम्मी के लिए वो टिफिन पैक कर सकता है? क्या वो अपनी सिस्टर का होमवर्क करा सकता है? क्या अपने दोस्त का बैग पैक कर सकता है? क्या वो अपनी नौकरानी घर में जो हाउस मेड्स है उनके लिए कोई काम कर सकता है? देखो कहीं वो पहली लिस्ट में ही तो बच्चा नहीं है कि तुम सारा काम बच्चे के लिए ही करो। माय डियर, मैं आपको जगा रहा हूँ, मेरा काम आपको जगाना है 7 वीडियो में। इससे पहले आपको 4 वीडियोस और आ चुके हैं, ये 5वां वीडियो है, 2 वीडियो और आएंगे। फ्रेमवर्क्स करते रहिएगा। अगर समझ में ना आए आपको डिटेल में तो मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं पेरेंटिंग पर, डिटेल उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। अगेन आई एम सेइंग यू हैव टू मेक ए 3 लिस्ट, हैव पेशेंस ऑन दिस। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा तो आपका बच्चा जिम्मेदार नहीं होगा, समझदार नहीं होगा। 3 लिस्ट बना लीजिए और भेज दीजिए मुझको, देखूं वो लिस्ट आपकी कैसी है। पहली वो लिस्ट जो काम आप बच्चे के लिए कर रहे हैं, दूसरी वो लिस्ट जो बच्चा खुद कर रहा है, नहीं तो एक टाइमलाइन कि इतने दिन में मेरा बच्चा अपने आप ये काम करने लगेगा, आई विल गो ऑन दिस। एंड थर्ड, मेरा बच्चा क्या किसके लिए काम करेगा, जो जितना जिम्मेदार होगा वो उतना ही समझदार होगा। समझ में आ रहा है कैसे बनेगा बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट और कैसे बनेगा बच्चा आत्मनिर्भर? निर्भरता लाने के लिए उसकी आत्मा को जगाना पड़ेगा। जिसकी आत्मा जाग जाएगी वही निर्भर बन पाएगा। आत्मा जाग जाने का मतलब उसको ये समझ में आ जाएगा कि मेरा काम है। अभी तो लगता है ना कि मैं राजा हूँ, बच्चे को लगता है मैं राजा हूँ, सारे सब मेरे नौकर हैं। वो एक रेस्टोरेंट में आया है, वो घर में पहुंचा, उसने बोला ए वेटर इधर आओ, मम्मा दौड़ती आ गई, वेटर बेटा क्या खाएगा? आलू खाएगा, टमाटर खाएगा, बैगन खाएगा? फिर उसने बोला ए मैनेजर यहाँ आओ, मैनेजर आ गए, पिताजी हाँ भाई पैसे लाओ। ये क्या चल रहा है? ये क्या है? कोई राजकुमार पैदा हुआ है आपके घर में? अगर राजकुमार जिसके घर में पैदा होगा, माय डियर, वो लल्लू बनेगा। समझ लीजिए आपके घर में बच्चा होना चाहिए। या कुत्ते का बच्चा नहीं पाल रहे हो, या बिल्ली का बच्चा नहीं पाल रहे हो, आप इंसान का बच्चा पाल रहे हो। माय डियर, जिम्मेदारी है आपकी इस बुद्धि को चलाने की, बच्चे को जिम्मेदार बनाने की। इस वीडियो में इतना ही। कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ जरूर लीजिएगा। ये फ्रेमवर्क जरूर कर लीजिएगा। पीछे वाले फ्रेमवर्क आई बिलीव आपने किए रहे होंगे, आगे के 2 वीडियो बचे हैं उनके फ्रेमवर्क जरूर कर लीजिएगा। सारे वीडियो इसी चैनल पर है, देख जरूर लीजिएगा। किसी भी कंफ्यूजन में आप हमारी लाइव क्लास में भी आ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।